टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मशीन अब हमारे सिर्फ साथ नहीं चल रही, हमारे माइंड में भी घुसने का काम कर रही है। और इस बदलाव के सेंटर में है एक नाम, न्यूरालिंक। एलोन मस्क का वो प्रोजेक्ट जो कह रहा है कि इंसान और कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि जब इंसान और कंप्यूटर अगर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका कंट्रोल किसके पास होगा। न्यूरालिंक का विजन बड़ा सिंपल सा लगता है। एक चिप जो ब्रेन में लगती है और ब्रेन सिग्नल्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। इससे पैरालिसिस हुए पेशेंट अपने हाथ पैर फिर से चला सकते हैं। साइंस के लिए एक मिरेकल है, लेकिन हर मिरेकल के पीछे एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है और इस बार कॉस्ट ह्यूमन माइंड खुद हो सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट को जब स्टार्ट किया गया था तो स्टार्टिंग में ये जानवरों पर किए गए थे, लाइक सुअर, बंदर, चूहे। और जब इसकी रिपोर्ट आई और ऑफिशियल रिपोर्ट में जो बोला गया कि टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहे, लेकिन कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट ऐसा बिल्कुल ही इसके अपोजिट बोलते, मल्टीपल एनिमल डेथ, इन्फेक्शन और ब्रेन टिश्यू डैमेज। और जब कंपनी से इस बारे में पूछा गया तो कंपनी का बड़ा सिंपल सा कहना था, इट्स पार्ट्स ऑफ रिसर्च। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ब्रेन के अंदर चिप लगाना इतना आसान होता तो आजकल एक तो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए बैठा है और हर कंपनी शायद इस रेस में बहुत तेज़ी से शामिल होने की कोशिश करती। 2024 में न्यूरालिंक ने पहला अपना ह्यूमन ट्रायल अनाउंस किया था। एक पेशेंट जिसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी थी, उसके दिमाग में चिप लगाई गई और रिजल्ट वो सोच कर टाइप करने लगा। मज़ा आ गया होगा, है ना राजा जी। अब सच्चाई भी जान लो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिग्नल्स अनस्टेबल हुए। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि बॉडी ने चिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कंपनी ने डिटेल्स को छुपा कर रखा, पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। इतना क्लियर था ये टेक्नोलॉजी इंसान के दिमाग के अंदर घुस चुकी है। एक मूवी भी आई थी इस पे, मेरे को एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं पोस्टर लगा दूंगा। वो मूवी भी इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से उसने कवर किया। अगर आपको टाइम मिले, हॉलीवुड की मूवी अगर आपको टाइम मिले ज़रूर देखना। उसमें भी ह्यूमन ब्रेन कैसे मशीन से कनेक्ट होता है, तो बहुत अच्छी मूवी है वो। एलोन मस्क खुद कहते हैं कि न्यूरालिंक का गोल है एआई के साथ ह्यूमन सिम्बियोसिस। इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. सुनने में बड़ा ये एडवांस लगता है, लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी है। एआई इंसान के अगर थॉट्स समझने लगा तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आपके इमोशन, चॉइस, रिएक्शन सब का सब एक डाटा बन के रह जाएगा। जितना सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से न्यूरालिंक के जो इन्वेस्टर और पार्टनर्स पहले मिलिट्री न्यूरो साइंस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये चिप सिर्फ मेडिकल नहीं, डिफेंस में भी यूज हो सकती है। सोल्जर्स बिना बटन दबाए मशीन ऑपरेट करेंगे और अगर ये सिस्टम हैक हो गया, एक हैकर सिर्फ आपका डाटा नहीं, आपके सोचने की कैपेबिलिटी और सोचने की क्षमता को भी हैक कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसमें अपना फ़ायदा खोजता है। नुकसान बाद के, नुकसान जो भी होगा बाद के लिए। जैसे आज की डेट में एआई आया है तो हर इंसान ने अपना फ़ायदा देख रहा है, नुकसान नहीं देख रहा है कि इसके फ्यूचर में क्या नुकसान होने वाले हैं। हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए और हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि फ्यूचर में मशीन हमें कंट्रोल करेगी या हम मशीन को, तो ये तो भाई फ्यूचर ही बताएगा। और आने वाले टाइम में जब कोई कहे कि टेक्नोलॉजी इंसान को इंटेलिजेंट बना रही है, तो याद रखना इंटेलिजेंस तभी तक अच्छी है जब तक वो आपके कंट्रोल में है। तो मैं हूँ मोहित, आप देख रहे थे ब्रेकिंग मसाला, जहाँ हम आप तक सच पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद।